उत्तराखंड के एक छोटे से गांव अल्मोड़ा में एक लड़का चिंटू और उसकी बहन पूजा रहते थे। चिंटू बहुत बहादुर था, लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा गांव चकित रह गया। गांव के करीब एक पुराना घर था जिसे लोग भयावह घर कहते थे। एक हरे रंग की चुड़ैल उस घर में रहती थी। गांव के लोग भी उस घर के बारे में कहते थे कि वह एक शापित घर है। अरे मनुष भाई, उस भयावह घर का क्या होगा जिसमें जो भी जाता है वापस नहीं आता? हाँ सिराज बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। उस घर का कोई समाधान निकालना ही पड़ेगा। चलो तांत्रिक के पास चलते हैं। मनोज और सिराज तांत्रिक के पास जाने लगते हैं। भाई, क्या आपने उस भयानक घर के बारे में सुना है जहाँ जो भी जाता है वापस नहीं लौटता? गांव के अनेक लोग वहां गए, परंतु वे कभी लौटकर नहीं आए। ओहो छोटी, मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है, परंतु सुनी सुनाई बातों पर विश्वास क्यों करूं? वास्तविकता तो तब सिद्ध होगी जब हम स्वयं अपनी आंखों से उस घर के भीतर जाकर देखें। भैया ठीक ही बोल रहे थे। चलो चलकर देखती हूँ वहां पर। यह कहकर पूजा भयावह घर की तरफ जाने लगती है। तांत्रिक बैठा हुआ अनुष्ठान कर रहा होता है। आग जलेगी, छायाएं नाचेंगी। हरिओम 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 तत्सत, हम हरिओम तत्सत। तांत्रिक का हवन समाप्त होते ही मनोज और सिराज तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर मनोज कहता है, तांत्रिक जी, उस भयावह घर का कुछ कीजिए। पूरे गांव वाले उसकी वजह से परेशान हैं। तांत्रिक कहता है, हाँ मुझे सब पता है। मैं उसी खौफनाक घर के लिए ही हवन कर रहा था। उस घर में एक हरी चुड़ैल रहती है। उसका विनाश एक चिंटू नाम का लड़का करेगा। वह उसे अपने हाथों से खत्म करेगा। वहां पहुंचकर वह कहती हैं, यहाँ तो सच में अजीब सा सन्नाटा है, लेकिन डरने जैसी कोई बात तो नहीं लग रही। एकदम चुड़ैल सामने आ जाती है। चुड़ैल कहती है, तो मेरा एक और नया शिकार आ गया। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर चुड़ैल पूजा को घायल कर देती है और पूजा गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर चुड़ैल कहती है कि अब मैं इंतजार करूंगी। जो तुझे ढूंढने तेरे पीछे आएगा उसका शिकार करूंगी। चिंटू पूजा को ढूंढने आता है और कहता है, पूजा पूजा, तुम कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। अरे यार, वह पागल कहीं उस भयावह घर में तो नहीं चली गई? उसके सामने मैंने गलत बोल दिया था कि वहां जाकर पता चलेगा। अब मैं क्या करूं? मुझे किसी तांत्रिक के पास जाकर उन्हें यह बात बतानी चाहिए। ये कहकर चिंटू तांत्रिक के पास जाने लगता है। तांत्रिक के पास जाकर चिंटू कहता है, तांत्रिक जी, मेरी बहन उस भयावह घर में चली गई है। अब मैं क्या करूं? तांत्रिक कहते हैं, बेटा, उस घर में एक हरी चुड़ैल है। उसने तुम्हारी बहन को मार दिया है। केवल तुम ही उसका सर्वनाश कर सकते हो। ये सुनकर चिंटू अचानक भयावह घर में चला जाता है। एकदम चुड़ैल सामने आ जाती है। चिंटू उससे कहता है, ओ चुड़ैल, तुमने मेरी बहन को क्यों मारा?
चुड़ैल कहती है, मैं तुझे भी मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे। जैसे ही वह करीब आती है, चिंटू उसे छुरा मार देता है और चुड़ैल मुक्त हो जाती है। इसके साथ ही पूजा भी ठीक हो जाती है और वे दोबारा अपने गांव चले जाते हैं। अब कोई भी उस भयावह घर में जाने से नहीं डरेगा। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? यही कि बहादुरी सबसे बड़ी होती है। तो को लाइक करना ना भूलें। इससे हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद।